दंडवत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। महावाक्य प्रकरण चल रहा है। तो कल हमने देखा कि महावाक्य का जो प्रकरण वश है, यानी किस समय श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने यह महावाक्य सुनाया। तो कल हमारी एक लीला जो बेलापुर की थी 854 वो हो गई। वो आप देख लेना बाद में वीडियोस जो आए हैं। अब हम उसमें हमने ये देखा कि इसके 9 वाक्य हैं, 9 सूत्र हैं महावाक्य प्रकरण में। तो पहला जो वाक्य है वो ही महावाक्य है। वाक्य मतलब एक सेंटेंस हो गया ना। एक सेंटेंस होता है तो एक ही सेंटेंस है जो महान है, इम्पोर्टेंट है। यानी अगर हम ऑर्डर में लिखें नंबर 1 सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, सूत्र कौन सा होना चाहिए, नंबर 1 वचन कौन सा होना चाहिए, तो वो ये है टॉप मोस्ट। वह जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आति तो सर्वशक्ति युक्त। इसको मैं जैसे बोल रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, उसको पीछे आंखें दिखा, उसको कैसे समझ रहा है। आंखों का लिखा ऐसे नजर नहीं आता, वो ऐसे है। देखो आप, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त हमने कैसे बोलना, इसको समझना कैसे होगा। जीव प्रपंच व्यतिरिक्त, जीव प्रपंच व्यतिरिक्त सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर एक आती तो सर्वशक्ति युक्त। तो 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे हम। समझने की बात कर रहा हूं मैं अभी, है पाठ या पारायण की बात नहीं कर रहा। हम यहाँ समझने के लिए बैठे हैं। इसमें कहा क्या गया है, वो है जीव प्रपंच के अलावा, जीव प्रपंच से अलग सत्यचित आनंद स्वरूप एक है। एक स्वरूप है, वो कैसा है, सत्य चित्त और आनंद। उसमें 3 चीजें हो गई। परमेश्वर, उसका नाम परमेश्वर है, परमेश्वर एक आती, ठीक है। वो स्वरूप जो है कैसा है, तो सर्वशक्ति युक्त, या वो परमेश्वर जो है वो सर्वशक्ति युक्त। अब ये एक एक शब्द का डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, वो श्री चक्रधर महाराज जी ने खुद मुख से बताई है। एक एक शब्द की डेफिनेशन, परिभाषा श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने खुद अपने मुख से बताई है। यहां पर हमने कल की पहला शब्द है जीव शब्द, यानी 2 जहां पे अक्षर, कुछ अक्षर जुड़ के चीज बनती है उसे शब्द कहेंगे। वो है, हमने कल पढ़ा देखा, नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त अब वस्तु एक आती। यानी नित्य केवल अनादि अविद्या से युक्त एक वस्तु है, ते जीव शब्द है, वो लीजिए। उसके लिए हमने शब्द रख दिया जीव, उसका नामकरण कर दिया जीव। आज आया देवता परमेश्वर का पहला क्वेश्चन, मैंने कल बताया आपको, ठीक है। आज एक क्वेश्चन बड़ा और सुंदर आया कि उसमें ज्ञान के बारे में क्यों नहीं बताया। जैसे 8 गुण है, 6 धर्म बताए, तो ज्ञान के बारे में क्यों नहीं बताया। वो सारंग धर्म महानुभाव क्वेश्चन, मेरा भी क्वेश्चन ये था पहले, उसमें क्यों नहीं बताया। फिर देवताओं के बारे में क्यों नहीं बताया। जीव प्रपंच देवता व्यतिरिक्त तो है ही नहीं, वो शक्तियों में आ गया। शक्ति शब्द सकला ही देवता सकल ही, बोलना नहीं, बीच में रिकॉर्डिंग हो रही है। शक्ति शब्द सकला ही देवता सकल ही गुण सकल ही धर्म ज्ञान विज्ञान। तो सभी देवताओं के बारे में तो अलग से आ गया। गुण और धर्म की व्याख्या कर दी, ज्ञान और विज्ञान की व्याख्या यहाँ स्वामी ने क्यों नहीं की। ठीक है ना, क्वेश्चन जैन होना ये कि कंप्लीट नहीं है ये। तो देवता के बारे में तो अन्यावृत्ति में हमने पढ़ लिया, बहुत बड़ा इशू है, मतलब बहुत बड़ा डिटेल है उसका, तो अन्यावृत्ति में पढ़ लिया। ज्ञान और विज्ञान के बारे में एग्जैक्ट कोई है नहीं, तो वो होना चाहिए था। 2 सूत्र और होने चाहिए थे। ज्ञान में क्या क्या है, विज्ञान में क्या क्या है, ये इसलिए इनकम्प्लीट। सुनना वाला नया बच्चा मेरे जैसा, उसको क्या पता। इसलिए ये प्रकरण जो है ना, सारा शास्त्र पढ़ाने के बाद पढ़ाते थे। पहले जमाने में क्या करते थे, वो सारा सूत्र पाठ याद कराते थे, उसके अर्थ बताते थे, फिर ये प्रकरण बताते थे
फिर उनको सब चीजें मालूम होती थी। और हम ले मैन की तरह चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं ले मैन की तरह, उनको बोले। तो हमने कल देखा जीव शब्द की डेफिनेशन। जीव कैसा है? एक वस्तु है जो नित्य है, केवल है, अनादिकाल से है और अनादिकाल से अविद्या से युक्त है। अनादिकाल में दो चीजें इसलिए लिखा उन्होंने, अनादिकाल से है यानी मालूम नहीं कब से है वो, और अविद्या से भी युक्त कब से है? अनादिकाल से है, इसलिए अनादि विद्या इकट्ठा बोला गया। अनादि विद्या में दो चीजें लेंगे, जीव अनादिकाल से है और विद्या भी उसको अनादिकाल से लगी हुई है। अनादि का मतलब जिसका आद नहीं अंत नहीं, जब से है कब से है कुछ मालूम नहीं है, जब से सब कुछ है तब से है। यहां पर आगे कोई आंसर नहीं है, कब से है खत्म हो जाता है यहाँ पे, बस कब से है ये मालूम नहीं है। हाँ बोलो 1 अरब करोड़ साल पहले से है, तो उससे पहले क्या था आप पूछोगे, फिर कहां से आए? मैं अकेले बैठ के सोचता हूँ कभी, अकेले बैठ के भाई साहब ये चक्कर क्या सारा, ईश्वर आ गया, लाइट है, प्रकाश है, प्रपंच है। मैं कहता हूँ मैं इसको आंखें बंद कर देता हूँ, ये कुछ भी नहीं है, पर मेरे आंखें बंद करने से ये चीजें नहीं खत्म होने वाली या चले जाने वाली नहीं है। हमें मानना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल एक जगह पर जाकर हमें हार माननी पड़ेगी, या ये चीज को मान लेना पड़ेगा कि ये सब कुछ है। नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आंखें बंद कर लूँ कुछ नहीं है तो ऐसा थोड़ी होने वाला है। ये चीजें हैं, बहुत से लोग इस चीज के बारे में जानने के लिए तड़फ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ये सब चीजें क्या है, रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे को चक्रधर स्वामी ने ये चीजें सब बताई हुई हैं, और हमें भी बताई तो हैं, पर हमें भी प्रॉपरली क्लियरली समझ नहीं है, मोटी मोटी समझ है। तो हम चलते हैं इसमें आगे, देखते हैं क्या कहा है। नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त, ठीक है जी, अनादि अविद्या युक्त। अविद्या जो है वो युक्त है? नित्य है, केवल है, अनादिकाल से है, और अनादिकाल से ही अविद्या से युक्त है। कल अविद्या की बात चल रही थी, तो अविद्या को रात को मैंने तेरे क्वेश्चन को देखा, थोड़ा इसने चलाया तो मैंने सोचा उसके बारे में। अविद्या की डेफिनेशन दी हुई है, आगे पक्षकारों ने बताया हुआ है, गुरु शिवव्यास जी ने लिखा हुआ है उसमें, किसी की डेफिनेशन जो भी हो, कि एक कुवस्तु है, एक सुवस्तु है, एक कुवस्तु है। तो कुवस्तु है यानी हम जीवों के अंदर एक इनबिल्ट शुरू से ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें जीरो ज्ञान है। हम कहते हैं ब्रह्म विद्या, और हमारे साथ लगी हुई है अविद्या। अविद्या को रात को मैंने जो समझा तेरे क्वेश्चन के ऊपर भी, कल मैंने बोल दिया कि अविद्या, विद्या मतलब ज्ञान, अविद्या मतलब नो नॉलेज। ये हो गया एक साधारण सी भाषा डेफिनेशन। जो कुवस्तु है, मेरे को ऐसा क्या लग रहा है, हमें ना एक बोध शक्ति दी जाती है। क्या दी जाती है? वो शक्ति के माध्यम से हमारे ऊपर ज्ञान टिकता है। वो शक्ति के माध्यम जीव स्वरूप के ऊपर ज्ञान ठहरता है, टिकता है। तो अविद्या जो है वो ऐसी चीज है कि उसकी वजह से हमारे अंदर ज्ञान टिकता नहीं है। जैसे लोहे की चीज लगा दो, उसके ऊपर प्लास्टिक फेंको या किसी पर नीचे गिर जाती है, चिपकती नहीं है। जो ऐसी जितना भी हम पढ़ाई करते हैं, हर जन्म में आके ABC सीखनी पड़ती है, 1 2 सीखना पड़ता है, खाना बनाना, एटिकेट्स, मैनर्स, सोना उठना सब सीखना पड़ता है तरीके से। तो वो अगले जन्म में भूल जाता है, वो टिकता नहीं है परमानेंट। हम मैंने इतने साल पहले संस्कृत सीखी तो मुझे याद रहनी चाहिए ना, नहीं। पर ईश्वर कहते हैं मेरी ब्रह्म विद्या नित्य है, मेरी हर चीज नित्य है, एथी च सकल ही नित्य है। यहाँ पर ब्रह्म विद्या शास्त्र जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हमारे अगले जन्मों में भी काम आती है, टिकती है। हम यहाँ देखें कितने लोग हैं, किसी को शास्त्र जल्दी आता है, किसी को नहीं आता, तो पिछला प्रयत्न होता है। वो परमेश्वर जो शक्ति देते हैं, बोध शक्ति, वो अविद्या के ऊपर नहीं देते, वो जीव स्वरूप को देते हैं, जिससे उसके अंदर ब्रह्म विद्या टिक जाती है। कोई भी नॉलेज टिकती है। हाँ, वो वाली है। तो वो अविद्या एक समझ लिया एक लेयर है,
तेल है या कोटिंग है जो हमारे जीव स्वरूप में है, जो हमारे अंदर चीजें टिकने नहीं देती, हमें हिलाती रहती है। सिर्फ एक ब्रह्म विद्या चीज ऐसी है, उसको टिकने के लिए परमेश्वर ने दी शक्ति, उस पर टिकने के बाद हमारे अंदर परिवर्तन आता है जीवों के अंदर। ऐसा रात को मैंने चिंतन किया तेरे वो क्वेश्चन पे ना, भी ब्रह्म विद्या कहते कुवस्तु है, वो निकाल के अलग कर देते हैं, ये है वो है, वो ऐसा वस्तु भी है। मैंने जो कल अर्थ बताया था कि विद्या मतलब नॉलेज, अविद्या मतलब नो नॉलेज, वो मैंने एक बेसिक जनरल भाषा में बताया था। आज हमने इसको क्लियर लिया कि वो ऐसी एक चीज है, कुवस्तु है, जो हमारे अंदर शास्त्र को या ज्ञान को ठहरने नहीं देते, अच्छी बातों को ठहरने नहीं देते। इसलिए परमेश्वर बोध शक्ति देकर अपनी ब्रह्म विद्या को अंदर स्थिर करते हैं, ठीक है। और बाद में अविद्या को अलग कर देते हैं, जब आखिर में वो अलग करनी पड़ती है, वो फिर फॉर्मेलिटी हो जाती है। इसलिए ईश्वर धर्म में आकर आपका जो है अविद्या का नाश होगा, और कहीं पे भी अविद्या का नाश है, किसी भी देवता धर्म में अविद्या का नाश संभव नहीं है। आज बोला महंत दोष कौन सा नाश करते हैं, क्वेश्चन पूछा ना उसने, केशराज ने शायद, किसने पूछा, हाँ महंत दोष का नाश कौन सा है, तो बाबा ने बोला महंत दोष मतलब अविद्या। सबसे बड़ा दोष क्या है, आज सुना ना आपने, सबसे बड़ा दोष हमारे अंदर जो है वो है अविद्या। तो यहाँ पे है नित्य, नित्य मतलब हमेशा, केवल मतलब अकेला, अनादिकाल से यानी कब से है जीव, और तब से ही उसका एक महंत दोष लगा हुआ है, वो है अविद्या। ये चार चीजें जहां एकत्रित हैं, उस चीज को, उस वस्तु को एक शब्द रख दिया। क्या शब्द रखा, उसका नाम रख दिया जीव। क्या, जीव शब्द बोली जाए, वस्तु एक आती ते जीव शब्द बोली जाए, ठीक है जी। जब हमने कहा जीव, तो आपने समझ जाना है कि ये नित्य है, केवल है, अनादिकाल से है, अविद्या युक्त है। फिर उसके बाद और प्रॉपर्टीज आएंगी, जीव स्वार्थ पर, जीव समष्टिकाकार, कल हमने और क्या, जीव विकारा वेगड़ा केवल जाला सी नहीं। तो ये कितने भी जीव जीवा, जीव सर्वाधिकारी, जीव दोषदर्शिया, जीव अर्जक, जीव जीवा उर्ले अस्थि, ये सब जो सूत्र हैं, और ये उसकी और सेमी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो अलग से महाराज ने बताई हुई हैं। ये महावाक्य के अंदर उन्होंने ये बेसिक्स लिए, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। बाकी के जो हैं वो जब ब्रह्मांड में आता है, सृष्टि रचना के बाद आता है, वो सब उस वक्त के हैं। सर्वाधिकारी और अर्जक कब होगा, सृष्टि की रचना होगी तो होगा, अधिकारी कब होगा, सृष्टि की रचना तो होगी। यहाँ पर जो है वो नित्य, केवल, अनादि, जो अव्यक्त है, सृष्टि रचना से पहले जो है उसके बारे में जब भी हमने स्टडीज करनी है, तो एक याद रखना, मैं कैसा कहता हूँ, दो स्टडीज हैं, एक सृष्टि के अंदर, एक सृष्टि से पहले अव्यक्त रूप में। एक जब हम सृष्टि में आ गए, सृष्टि की रचना हो गई, तब हमारा डिफरेंस हो जाते हैं, तब की स्टडी अलग है। एक जब सृष्टि से नहीं है, उससे पहले अलग एक है, या सृष्टि रचना से पहले थे, मूल जो रूप है वो है। यहां पर मूल की बात की गई है, ये सब बातें मूल की हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नित्य, केवल, अनादि, विद्या युक्त वस्तु एक आती ते जीव शब्द बोली जाए।